quebradinha agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे पिकाचू उस रूम के अंदर चला जाता है चेक करने के लिए कि ओल्डमैन कहीं भागे तो नहीं है। तभी पिकाचू उस रूम के अंदर जैसे ही जाता है वो अचानक रूम के अंदर फंस जाता है। पिकाचू काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है रूम से बाहर निकलने की, लेकिन उसकी आवाज़ को नहीं पहुँच पाती और पिकाचू अंदर का फंसा ही रहता है। और अब देखिए आगे, दरवाज़ा बंद हो चुका था। पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगा के दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, मेरा मतलब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। पिकाचू काफ़ी कोशिश करता है दरवाज़ा खोलने की, लेकिन उससे दरवाज़ा नहीं खुलता। पिकाचू ज़ोर ज़ोर से पंच मारने लगता है दरवाजे के ऊपर, लेकिन दरवाज़ा तब भी नहीं खुलता। ये देख के पिकाचू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। पिकाचू बहुत सारे अटैक्स करने लगता है। पिकाचू उस दरवाजे के ऊपर इलेक्ट्रो बॉल से हमला करता है, कभी थंडर बॉल से, कभी आयरन टेल से, कभी गोल्ड टैकल से, काफ़ी सारे अटैक्स करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। पिकाचू काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगा लेता है। पिकाचू पूरी ताकत लगा लेता है दरवाजे को खोलने की, लेकिन उससे दरवाज़ा नहीं खुलता। पिकाचू काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन तब भी दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर पिकाचू अपनी है ना, तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। तभी पिकाचू डार्कराय का नाम लेता है। पिकाचू जोर से चिल्लाने लगता है, डार्कराय तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, प्लीज़ आके दरवाज़ा खोल दो। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ डार्कराय अपने क्लोन्स के साथ बातें कर रहा होता है। डार्कराय अपने क्लोन्स से बोलते हैं, तुम सब लोग हैं ना यहाँ पे नज़र रखो, एक भी जगह मत छोड़ना, सारी जगह चेक करो, कहीं ना कहीं तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। ओल्डमैन इतनी बड़ी जगह छोड़ के कैसे भाग सकते हैं, ढूंढो, कोई ना कोई जगह तो ज़रूर मिलेगी, ढूंढते रहो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक ढूंढते रहो। इसके बाद जैसे ही डार्कराय अपने क्लोन्स के साथ बातें कर ही रहा होता है, तभी अचानक डार्कराय को पिकाचू की आवाज़ आती है। वो बोल चिल्लाने लगता है, डार्कराय मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है, जल्दी आओ। तभी पिकाचू की आवाज़ सुनकर डार्कराय आने लगता है। डार्कराय अपनी टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करता है और बोलते हैं, तुम लोग है ना यहाँ पे है ना नाश्ता ढूंढो, तब तक मैं पिकाचू को देख के आता हूँ कि मुझे क्यों बुला रहा है। इसके बाद तभी हम डार्कराय को देखते हैं। डार्कराय काफ़ी बड़ा पोर्टल खोल लेते हैं। डार्कराय जैसे ही पोर्टल खोलता है, डार्कराय उसके अंदर चला जाता है। पोर्टल खुल जाता है और डार्कराय मौके का फायदा उठा के उसके अंदर चला जाता है। डार्कराय टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करता है। डार्कराय जैसे ही पोर्टल खोलता है वो उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही डार्कराय उसके अंदर जाता है, उसे एक दरवाज़ा दिखता है। डार्कराय बिना सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। जैसे वो दरवाजे के अंदर जाता है, दरवाज़ा आर पार हो जाता है, मतलब डार्कराय दरवाजे के आर पार हो जाता है। जैसे वो अंदर जाता है, वो देख के डार्कराय देख के शौक रहता है, क्योंकि उसके सामने जॉन खड़ा होता है। जैसे ही डार्कराय है ना उसे छूता है, अचानक वो नीचे गिर जाता है। जो डार्कराय तभी देख के शौक रहता है, क्योंकि ये कोई जॉन नहीं होता बल्कि जॉन की पेंटिंग होती है, जो कि ओल्डमैन के रूम में लगी होती है। इसके बाद तभी हम डार्कराय को देखते हैं। डार्कराय बोलते हैं, अच्छा ये तो जॉन की पेंटिंग है, मुझे लगा सच में जॉन आ गया। तभी है ना पिकाचू, जैसे डार्कराय पिकाचू को देखता है, पिकाचू डार्कराय के गले लग जाता है और बोलता है, डार्कराय अच्छा हो तुम आ गए, मैं कब से यहाँ पे बुला रहा था तुम्हें, कहाँ चले गए थे तुम, मैं तुम्हें कब से बुला रहा था, एक बार भी मेरी आवाज़ सुनाई दी। तभी डार्कराय बोलते हैं, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी तो थी पिकाचू, लेकिन तुम्हें रूम में ही कैसे आ गए और तुम बंद कैसे हो गए थे। तभी पिकाचू बोलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, पहले बाहर तो निकलो। इसके बाद तभी हम डार्कराय और पिकाचू दोनों को मिलकर देखने लगते हैं। दोनों मिलकर बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं, पिकाचू डार्कराय को सारी बात बताता है कि वो कैसे रूम के अंदर फंस चुका था और कैसे वो बाहर नहीं निकल रहा था, तो तुमने आके उसे बचा लिया। इसके बाद पिकाचू बोलते हैं, अब तो पता चल गया ना कि मैं रूम में कैसे बंद हुआ। तभी डार्कराय बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया तुम रूम के अंदर कैसे बंद हुए। इसके बाद हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं, तुम्हें पता चला कि है ना ओल्डमैन कहाँ से भागे हैं। तभी डार्कराय बोलते हैं, नहीं मुझे कभी भी नहीं पता चला। इसके बाद तभी हम डार्कराय और पिकाचू जैसे दोनों एक बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक पिकाचू भी एक चीज़ नोटिस करता है। पिकाचू दिखता है कि है ना एक सीढ़ियों आगे सीढ़ियाँ होती हैं और उन सीढ़ियों के ऊपर पैरों के निशान होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। तभी इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी डार्कराय से बोलते हैं, डार्कराय तूने एक चीज़ नोटिस की। तभी डार्कराय बोलते हैं, नहीं मैंने कोई चीज़ नोटिस नहीं की। क्या चीज़। तभी डार्कराय पिकाचू बोलते हैं, उस सीढ़ियों को देखो, उस सीढ़ियों के ऊपर कितने सारे जूतों के निशान हैं। पिकाचू बोलता है, पर तुमने तो कहा था पैरों
जिसके बाद तब हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर तो बोलते हैं अच्छा ये जूतों के निशान ऊपर जाते हैं, चलो हम ऊपर चलते हैं। तभी हम डार्कर पिकाचू दोनों को मिलकर देखने लगते हैं। दोनों मिलकर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें दरवाज़ा दिखता है और वो लोग दरवाजे को भी खोलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तभी उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है और वो दरवाजे लेकिन वो दरवाजे वो खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वो जैसे दिखते हैं वो देख के शौक रहता है। दरवाजे पे एक बहुत बड़ा ताला लगा होता है, जिसके ऊपर स्केलेटन का लोगो बना होता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि उस दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी होती है, और वो पेंटिंग पे है ना ओल्ड मैन का फ़ोटो होता है। तभी है ना ओल्ड मैन के लोगो देख के सब लोग। इसके बाद पिकाचू बोलते हैं ये तो ओल्ड मैन का लोगो है। तभी डार्कर बोलते हैं तूने बिल्कुल सही कहा पिकाचू, ये तो ओल्ड मैन का लोगो है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी पिकाचू बोलते हैं अरे ये लोगो नहीं, ये तो फ़ोटो है। तभी डार्कर बोलते हैं सॉरी गलती से लोगो निकल गया मुँह से। तभी पिकाचू बोलता है इसका मतलब क्या है। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर बोलते हैं इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसकी मदद से हम लोग अंदर जा सकते हैं। हमें बस इस दरवाजे की चाबी ढूंढनी है, दैट्स इट, हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तभी पिकाचू बोलते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन दरवाजे की चाबी है कहाँ। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर तभी है ना आजू बाजू देखने लगता है। डार्कर एक एक करके सारी रूम चेक करने लगता है और बोलता है पिकाचू से पिकाचू मैं ये वाला रूम चेक करता हूँ, तुम वो वाला रूम चेक करो, हमें इस दरवाजे की चाबी ज़रूर मिलेगी। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर को काफ़ी बड़ा दरवाज़ा दिखता है। डार्कर उस दरवाजे के आर पार होकर अंदर चला जाता है और उसे बहुत सारे रूम के अंदर बॉक्स देखने को मिलते हैं। डार्कर को वहाँ पे बहुत सारे पिकाचू जैसे रूम के अंदर जाता है उससे काफ़ी सारे बॉक्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे वाइट कलर के बॉक्स पड़े होते हैं। पिकाचू एक एक करके सारे बॉक्स खोलना शुरू कर देता है और उनके अंदर चाबी ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन एक भी बॉक्स के अंदर उसे चाबी नहीं मिलती। पिकाचू 3 बॉक्स का चेक करता है, उनमें भी चाबी नहीं होती है। फिर पिकाचू का आखिरी वाला बॉक्स चेक करता है, लेकिन उसमें भी चाबी। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। जैसे ही पिकाचू बॉक्स के अंदर चाबी ढूंढ रहा होता है उसे अचानक ऐश और ब्रॉक दोनों की याद आने लगती है, लेकिन पिकाचू उन सबको इग्नोर मारते हुए है ना बॉक्स के अंदर चाबी ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पिकाचू को पता था कि अगर वो है ना ऐश और ब्रॉक इन दोनों को याद करेगा तो वो है ना चाबी नहीं ढूंढ पाएगा और उनकी यादों में खो जाएगा, फिर वो कभी चाबी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर पिकाचू उन सबको इग्नोर मारता है और अपने चाबी ढूंढने के मिशन पे फोकस करता है। पिकाचू एक एक करके सारे बॉक्स चेक करने लगता है। पिकाचू को एक और लास्ट बॉक्स देखने को मिलते हैं। पिकाचू एक बॉक्स चेक करता है, लेकिन उसमें भी चाबी नहीं होती। फिर पिकाचू को एक आखिरी बॉक्स देखने को मिलता है। पिकाचू उसमें भी चेक करने की कोशिश करते हैं। पिकाचू बोलते हैं आई होप कि इसके अंदर से मुझे चाबी। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू आखिरी वाला बॉक्स भी चेक करता है, लेकिन उसके अंदर से भी उसे चाबी नहीं मिलती। पिकाचू देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और डिसअपॉइंटेड होकर बाहर जाता है और डार्कर से बोलता है डार्कर तुम्हें चाबी मिली। तभी डार्कर बोलते हैं नहीं मुझे चाबी नहीं मिली। तभी पिकाचू आजू बाजू देखता है तो देख के शौक रहता है, बहुत सारे है ना चीज़ें पड़ी होती है उधर पुधर। पिकाचू तभी डार्कर से बोलता है डार्कर ये तुमने क्या किया, इतनी सारी चीज़ें क्यों फैला दी। डार्कर बोलते हैं तो फिर मैं करूँ तो करूँ क्या, चाबी नहीं मिल रही और यही सही तरीका है चाबी ढूंढ। इसके बाद तभी हम पिकाचू और डार्कर को दोनों को मिलकर देखने लगते हैं। दोनों मिलकर आपस में झगड़ने लगते हैं, बोलते हैं नहीं ये गलत तरीका है चाय धोने का। तभी डार्कर बोलते हैं नहीं यही सही तरीका है। तो पिकाचू बोलते हैं नहीं गलत तरीका है। तो डार्कर बोलते हैं नहीं यही सही तरीका है। तो पिकाचू बोलते हैं नहीं गलत तरीका है। तो डार्कर बोलते हैं यही सही तरीका है। इसके बाद तभी हम पिकाचू और डार्कर दोनों को मिलकर देखने लगते हैं। दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन बाद में पिकाचू बोलता है 1 मिनट मैंने एक चीज़ नोटिस की। तभी डार्कर बोलते हैं क्या, यही कि चाबी ये सही तरीका है चाबी ढूंढने का। तभी पिकाचू बोलते हैं नहीं ये गलत। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में है ना डार्कर ही बोलते हैं पिकाचू अब तुम गए। पिकाचू